वेदव्यास जी महाराज का जन्म आज के ही दिन हुआ था, जो कि चारों वेदों का संग्रह करता है, 18 पुराणों, महाभारत, गीता। ये वेदव्यास जी महाराज का दिन है। इसलिए वेदव्यास जी महाराज के जन्म दिन पर जितने सनातन धर्म के लोग हैं उस दिन अपने गुरु की पूजा करते हैं। यह गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा का दिन है। सब कोई गुरु पूजा के निमित्त यहाँ पधारे हैं। गुरु कैसे का धारण करना चाहिए यह अभी सुने। एक संत गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ टहल रहे थे। उसी टहलने के क्रम में देखते क्या है कि एक चील एक चूहा को लेकर के जा रहा था। चूहा मरा हुआ था, वो चील लेकर के उड़ता हुआ जा रहा था। संजोग ऐसा हुआ कुछ चील के चंगुल से वह चूहा छूट गया और छूटने के बाद गिर गया नीचे में। नीचे ज्यों ही गिरता है चूहा का पेट फट जाता है। मरा हुआ तो था ही, गिरा, पेट फट गया। अब पेट के फटने से बहुत कीड़े निकले उससे, और उसी का मांस वो खा रहा है। मरा हुआ चूहा के पेट से कीड़ा निकला और कीड़ा उसी का मांस खा रहा है, इधर उधर जा रहा है। गुरु संत सतगुरु पहुंचे हुए संत थे, उसको देख करके मुस्कुराते हैं। शिष्य लोग कहते हैं गुरुदेव आप जो चील मरा हुआ चूहा लेकर के जा रहा था, गिर गया, उसका पेट फट गया, उसको देख करके आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बोले देखो ये चूहा के जीवन में आने से पहले मनुष्य जीवन में था और गुरुवाई करता था, और उसमें गुरुत्व नहीं था, मतलब शक्ति, सदाचरण, परमात्मा की भक्ति, यह सब नहीं था। लेकिन बहुत चेला उन्होंने बनाया था, बहुत चेलों से दान दक्षिणा लिया था। गुरु पर आश्रित है चेला, अच्छे गुरु अयोग्य हैं तो गुरु मरने के बाद उसकी दुर्गति की 84 की जोनी में गया, चूहा बना। चेला का जो कर्ज लिया था तो उसकी शक्ति रहेगी तब तो दे सकता है, तो चुकाएगा कैसे? वही सब चेलो जो गुरु में ज्ञान ध्यान वैराग भक्ति नहीं है तो शिष्य को क्या बताएगा? वो ज्ञान ध्यान वैराग भक्ति नहीं बताएगा। अज्ञान ध्यान वैराग भक्ति को नहीं धारण करेगा तो उसकी भी तो दुर्गति होगी। सदाचार को नहीं धारण करेगा, भजन नहीं करेगा, ज्ञान वैराग नहीं है तो उसकी दुर्गति होगी। तो सभी चेलों की गुरु की भी दुर्गति हो गई और सभी चेलों की भी दुर्गति होगी। तो चेला गया कहाँ? सब वही कीड़ा जो खा रहा है उसी का मांस, वही सब उसका चेला है। गुरु चेला का अन्न खाया गुरु, उसके बदले में कुछ देने की क्षमता नहीं थी तो वही असूल रहा है, लेकिन वो दुर्गति के रूप में ही असूल रहा है। गुरु लोभी शिष्य लालची दोनों दाधन हो। गुरु लोभी और शिष्य लालची दोनों की दुर्गति हो गई। बहुत ऐसे गुरु हैं, ऐसे गुरु हैं गुरुवाई करते हैं, मांस मछली अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, सदाचरण उसमें नहीं है, ज्ञान वैराग भक्ति नहीं है। अभी भी चेलों को यही कहता है
अरे मांस मछली खा करके भी तू भजन कर सकता है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जो करना है करो और तुम मेरा चेला बन जाओ और भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करो, भगवान युक्ति नहीं बता सकता है, केवल भगवान का भजन करो, बिना युक्ति से भजन होता नहीं है। अयुक्तियों भी जान लेगा तो सदाचार का पालन नहीं करेगा तो भजन नहीं कर सकता है, भजन हो भी नहीं करेगा तो क्या होगा, वह गुरु भी जाएगा नरक में और उसके पीछे चेला भी जाएगा नरक में, कोई नहीं बचा सकता है। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, आस राज धर्म तन तीन कर बेगी होई नाश। गुरु यदि धन के लोभ में चेला के मन के लायक बोल दे, वैद यदि धन के लोभ में जैसा रोगी कहे वैसा ही कर दे, मंत्री भी राजा को कुछ करने के लिए उसी के मन के लायक बोल दे तो उस राजा का राज चला जाएगा। राज धर्म, जो बहुत ऐसे चले हैं गुरुदेव हमसे मांस मछली नहीं छूटेगा, हमसे ये सब सदाचार का पालन नहीं होगा, अब गुरु सोचता कोई बात नहीं, जो करो हमरा चेला बन जाओ, दक्षिणा तो देगा, तो उसका क्या, उसके धर्म का नाश हो जाएगा। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगी हुई नासी, प्रहस्त की वाणी है रामायण में। गुरु योग्य होना चाहिए। बहुत ऐसे आदमी है कि गुरु करने की क्या जरूरत है, भगवान का ही भजन करो, भगवान का भजन करो, गुरु करने की जरूरत नहीं है। लेकिन रामचरितमानस को पढ़िए, ये सर्वमान्य ग्रंथ है, सभी कोई इसको पढ़ते। वेद का नाम लोग नहीं जानते हैं, वेद बहुत आदमी देखे नहीं है, बहुत आदमी नाम नहीं जानते, पढ़ने की तो बात बहुत दूर रही। लेकिन रामचरितमानस सब कोई पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं तो सुनते जरूर हैं, गांव गांव में रामचरितमानस का पाठ होता है, इसीलिए सर्वमान्य ग्रंथ इसको कहते हैं। उसी रामचरितमानस में है काग भुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद। काग भुसुंडी गरुड़ जी को माया का स्वरूप समझाते हैं, ईश्वर का स्वरूप समझाते हैं, जीव का स्वरूप समझाते हैं, सदाचार सब कुछ समझाते हैं और अंत में कहते हैं, हे गरुड़ जी एक बात मैं बता देता हूं जो महत्वपूर्ण है, मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। वो गुरु है, गुरु से यदि अहंकार अभिमान रखोगे तो दुर्गति में चले जाओगे, और गुरु के बिना भजन नहीं कर सकते हो। मैं अपनी बात सुनाता हूं। एक बार मेरा जन्म हुआ था अयोध्या में, मैं अपनी जाति के अभिमान में था, मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन देखे जरो करो विष्णु कर द्रोह। मैं अपनी जाति के अभिमान में, नीच जाति बस मोह, हरिजन, हरिजन कहते हैं हरि का भक्त अर्थात भगवान विष्णु का भक्त, हरिजन द्विज देखे जरो, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, ब्राह्मणों को देख करके मेरा हृदय जल उठता था। करो विष्णु कर द्रोह, मैं विष्णु से द्रोह करता था, विष्णु का नाम सुनना पसंद नहीं करता था। अयोध्या में अकाल पड़ गया, अब खाने के लिए नहीं मिलेगा तो क्या कोई उपाय करेगा ना। मैं चला गया कहां, उज्जैन चला गया, और उज्जैन में कौन
भगवान का मंदिर है उज्जैन में, जानते हैं? उज्जैन में महाकाल, महाकाल शिव जी का मंदिर है। उसको ओंकालेश्वर भी कहते हैं, महाकाल। वहीं पर काम धंधा मिल गया, वहीं काम धंधा करने लगे। लेकिन हम तो अयोध्या में शिव जी के भक्त थे, शिव जी के भक्त थे। वहां भी मंदिर में जाकर के मैं शिव जी का भजन करने लगा। और उस मंदिर के जो पुजारी थे, पुजारी परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। वो परम परमार्थ, परम साधु थे, परमार्थी थे, अच्छे साधु थे, परोपकारी थे। वो शंभु के उपासक थे, वो हरि का निंदा करने वाले नहीं थे। मैं जब जाता था पूजा भक्ति करने के लिए, मेरी श्रद्धा, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण शिव के प्रति देख करके बहुत प्रसन्न होते थे कि बेटा तुम्हारी जो श्रद्धा है, तुम्हारा जो प्रेम है शिव जी के प्रति, इतना तो बहुत अच्छा है। अच्छा तुम दीक्षा लिए हो, दीक्षा जो भजन करोगे? बोले दीक्षा क्या करेंगे, हम उसी भगवान को गुरु मान लेते हैं। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। गुरु मानोगे, देखे हो उसको, जिसको देखोगे उसी को गुरु मान बना सकते हो। बोले ऐसा करो, हम तुमको दीक्षा दे देते हैं। शंभु मंत्र मही गुरु द्विजवर दिन्हा, अशुभ उपदेश विविध विधि किन्हा। उन्होंने कौन मंत्र दिया? मेरे गुरु ने शंभु मंत्र, शिव मंत्र हमको दिए। हम शिव जी का मंत्र तो ले लिए, शंभु का मंत्र तो ले लिए, लेकिन अब मेरे मन में यही रहता था कि भगवान शिव जी हैं, ये तो मनुष्य है, हमको भी दो हाथ है, उसको भी दो हाथ, हमसे वो विशेष कैसे हो जाएगा? उसको साधारण मनुष्य मानते थे। एक दिन क्या हुआ, वो मेरे गुरु महाराज जो, हम भगवान विष्णु का द्रोह करते थे, हम हरि भक्तों की निंदा करते थे, ब्राह्मणों की निंदा करते थे, तो बुलाए एक दिन कि बेटा अच्छा तू भगवान शिव की भक्ति करता है तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान विष्णु ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कुछ लिया है? नहीं। जब नहीं लिया है तो उसे द्रोह क्यों करते हो? अच्छा ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या लिया है? हरि भक्तों ने तुम्हारा क्या लिया है? कुछ ने, वो भी भगवान की भक्ति करता, तू भी भगवान की भक्ति करता है। अरे शिव भक्ति का परिणाम फल है कि वो विष्णु राम में प्रेम हो जाए, लेकिन तू उसी से द्रोह करता है। ऐसा नहीं करो, समझाए। एक बार मेरे गुरु महाराज कहीं चले गए, हम एक बार हर मंदिर में जपत रहे हो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। एक बार मैं वो शिव मंदिर में शिव जी का नाम जप रहे थे, भजन कर रहे थे, देखे कि मेरे गुरु महाराज आ गए। एक बार हर मंदिर में जपत रहो शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं किन्न प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु, पुर नहीं रोष लवलेश। वह दयालु गुरु महाराज कुछ नहीं बोले, उसके हृदय में पूर्ण रोष लवलेश। रोष मतलब होता है गुस्सा, और लेस मतलब वो लगा हुआ, मतलब तनिक भी उसके अंदर में गुस्सा का लेस भी नहीं है, नहीं था, तो कुछ नहीं बोले। लेकिन जो मेरे आराध्य देव थे भगवान शिव, वो क्या करते हैं? वो करते हैं
सो दयाल नहीं कहे कछु उर न रोस लवलेस। गुरु आए अभिमान ते उठ। सो दयाल नहीं कहे कछु उर न रोस लवलेस। अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। अति अघ, अघ मतलब होता है पाप, अत्यंत मतलब विशेष, नहीं सहन योग। अति अघ गुरु अपमानता, गुरु का अपमान महादेव जी नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभवानी, रेहत भाग्य हत अभिमानी। मंदिर माज, मंदिर मंदिर तो मंदिर है, मांझ मतलब होता है बीच। मंदिर मांझ, मंदिर के बीच से आकाशवाणी हुई। आकाश, आकाश शून्य कहते, शून्य से ही आवाज आई। रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी, रे भाग का मारा अभिमानी दुष्ट। रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तुम्हारे गुरु महाराज का कोई क्रोध नहीं है। तद्यपि साप सठ दइहो तोरा, फिर भी रे मूर्ख तुमको मैं शापित करता हूं। जाओ नहीं दंड करो खल तोरा, होई बरसुति मार्ग मोरा। रे दुष्ट, यदि तुमको मैं दंडित नहीं करता हूं तो मेरा वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। होई बरसुति मार्ग मोरा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, ते रौरव नरक, ते रौरव नरक कोटि जुग परही। वे रौरव नरक में करोड़ों जुग तक रहना पड़ता उसको, जो गुरु से ईर्षा करते हैं, गुरु से द्रोह करते हैं। त्रिजग जोनि पुनि धरहि शरीरा, अयुत जन्म भरी पावहि पीरा। बैठे रहे से अजगर इब पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। तुम गुरु आया और गुरु के अपमान करके तुम अजगर के तरह बैठा रहा। अजगर कहीं भाग नहीं पाता है क्योंकि विशाल शरीर होता है अजगर सर्प का। तो अजगर के तरह बैठा रहा गुरु आने पर। तो जाओ मैं तुमको वही साप देता हूं कि अजगरे हो जा। तुम बहुत जन्मों तक यही शरीर पाएगा और गाछ के खोह में तुम रहेगा। यही दंड तुमको मिला। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमा अधम गति पाई। यह जो सांप दिया तब गुरु क्या कहते, हाहाकार, हाहाकार किन्ह गुरु दारुण सुन शिव साप। हा हे शिव, हे महादेव, आपने क्या कर दिया। हाहाकार किन्ह गुरु दारुण सुन शिव साप। ये घोर साप को सुन करके शिव जी का कंपित मोही बिलो की अति उर उपजा परिताप। जब हमको साप मिल गया कि जा तू अजगर हो जा, बहुत जन्मों तक यही तुमको दुख मिलेगा, तो मैं तो कंपित थर थर कांपने लगा। शिवे जी का साप मिल गया तब कौन बचा सकता है। हम थर थर कांपने लगे और जब थर थर कांपने लगे हमको कंपित भय भी दुखी देख करके क्या करने लगे, करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी। दंडवत प्रणाम करके शिव जी के सामने दोनों हाथ जोड़ करके क्या करने लगे, विनय करत गदगद स्वर समझ घोर गति मोर। हमारी दुर्गति को देख करके, हमारी घोर गति को देख करके भगवान की स्तुति करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहम्। करालं महाकाल कल्पांतकारी गुणागार संसार पारं नतोऽहम्।
तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम। स्तुति लंबी है। स्तुति करने लगे शिव जी की। शिव जी की स्तुति करते करते शिव जी प्रसन्न हो गए। पुनः नभवाणी आकाशवाणी हुई, हे द्विज, हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी साधुता से मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। तो वर क्या मांगते हैं? जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहा। द्विज, जो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहा। निज पद भगति देहु, प्रभु पुनि दूसर बर देहु। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो अपने चरणों की भक्ति का वरदान दीजिए। पुनः दूसरा वर दीजिए, तुरंत कहते दूसरा वर दीजिए, उसमें विराम नहीं लगाते हैं। तब माया बस जीव जर, संतत फिरै भुलान। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, तब माया बस जीव जर, आपकी माया के बस में जीव जड़ हो गया है, शुद्धि बुद्धि खो दिया है। संतत फिरै भुलान, वो सदा भुला फिरता रहता है। वो क्या अच्छा है क्या खराब है उसका ज्ञान उसको नहीं, क्योंकि जड़ माया के चलते उसकी बुद्धि जड़ हो गई है, वो भुला रहता है। तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु, यदि उसे गलती भी हो गई है तो उस पर क्रोध नहीं कीजिए। क्या कीजिए? उस पर दया कीजिए। जिसको आपने साप दिया है वो तो बेचारा वो माया के बस में होकर के, वो जड़ बुद्धि है, उसको अपना ज्ञान नहीं है, उस पर आप दया करके सांप से मुक्त कर दिए ही दूसरा वर दीजिए। बोले, हे द्विज, आप कहते हो उसको सांप से मुक्त कर, जो सांप निकल गया वो मुक्त कैसे होगा? लेकिन उसमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन क्या होगा? हजारों जन्मों तक वो मरेगा, जन्मेगा, वो सर्प, उसी सर्प की जोनी में रहना पड़ेगा। लेकिन होगा क्या? जन्मत मरत दुसह दुख होई। जन्मने और मरने में असहनीय पीड़ा होती है तो उसको वह पीड़ा नहीं होगी। यह और क्या? अजगर का शरीर भारी भरकम होता है, उसकी आयु लंबी होती है, तो उसकी आयु लंबी नहीं होगी, बस जल्दी जल्दी जन्मेगा, जल्दी जल्दी मरेगा। अब मरने और जन्मने में जो कष्ट होता है वह कष्ट भी नहीं होगा। और जो उसको ज्ञान, भजन का ज्ञान, भजन का संस्कार भी नहीं मिटेगा। यही परिवर्तन किए तब, अरे जल्दी जल्दी जन्मेगा, जल्दी जल्दी मरेगा तो जल्दी जोनी समाप्त तो हो जाएगी। ज्ञान नहीं मिटेगा, जन्मने मरने में सबसे बड़ा दुख तो है मरने में कष्ट का। कष्ट होता है तो भय होता है, वही दुख वो दुख होगा नहीं। परिवर्तन किनकी कृपा से यह मिला? गुरु की कृपा से। गुरु की कृपा से। गुरु को कोई परमात्मा में और गुरु में अंतर समझता है, अंतर समझता तो भेद तो करेगा, भगवान को विशेष मानेगा, गुरु को कम मानेगा। लेकिन ईश्वर रूठ जाए तो गुरु एक ठौर है, और यदि गुरु रूठ जाए, गुरु टूट जाए तब तो कोई ठौर नहीं, कोई उपाय नहीं है। ऐसा गुरु सीढ़ी ते उतराए, शब्द बिहुना होय, ताको काल घसीटिए, राखी सके नहीं कोई। गुरु के सीढ़ी से, गुरु के मार्ग से जो उतर जाता है उसको कोई बचाने वाला नहीं है।